आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। श्री रानी सती की दिव्य ज्योत झुनझुन मंदिर से निकलकर भारत भ्रमण करते हुए चाईबासा आमला टोला स्थित श्री रानी सती मंदिर पहुंची। दिव्य ज्योत के रानी सती मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने दिव्य ज्योत का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। दिव्य ज्योत का दर्शन करने के बाद रानी सती मंदिर से काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने भजन कीर्तन करते हुए शहर के कुछ हिस्सों में पद ध्वज यात्रा निकाली। पद यात्रा रानी सती मंदिर से निकलकर टेलीफोन एक्सचेंज, पिल्लई हॉल, खादी भंडार, रविंद्र भवन, मधु बाजार, कपड़ा पट्टी, जगन्नाथ मंदिर, रुंगटा चौक होते हुए वापस मंदिर लौट गई। पद यात्रा के बाद दिव्य ज्योत के मंदिर पहुंचने पर आरती की गई और उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। झरना में थारे रम जावा झूझन वाली दाती जी। और जब ये दादी जी की जोत चाईबासा आई है तो चाईबासा के दादी साईं परिवार चाईबासा की ओर से साईं महोत्सव का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में साईं बाबा की पूजा की गई और इसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद लेने के लिए साईं भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर बाद शहर में साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। शाम को गांधी मैदान में संध्या आरती की गई और इसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया। देर रात तक भक्त भजनों की गंगा में डुबकी लगाते रहे।
मेघाहातुबुरु खदान में इस्पात सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस मौके पर दोनों खदानों के जनरल ऑफिस के सामने सुरक्षा प्रथम और उत्पादन सर्वोत्तम की शपथ दिलाई गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। दुर्घटना और बीमारियां अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं, इससे परिवार को भी हानि होती है। स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए सुरक्षित तरीके से राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। इस मौके पर सेल किरीबुरु के महाप्रबंधक डी.के. बर्मन, डॉक्टर बी.के. होता, उप महाप्रबंधक एस.के. बेहरा, एस.के. आर्या, नवीन सोन खुसरे, अमित कुमार विश्वास आदि उपस्थित रहे। आप लोग जब घर से निकले ड्यूटी से टाइम से पहले निकले, जल्दबाजी मत करें। कंपनी बॉस को कंपनी दिया हुआ गाड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जल्दबाजी में बाइक में आने से स्लिप करता है, एक्सीडेंट होता है। ड्यूटी आते ही आपका ड्यूटी क्या, पहले ड्यूटी बारे में आपको जानकारी ले। जो जगह में हेलमेट जरूरी है, ऊपर में सामान कुछ गिरने का जरूरी है तो कुछ गिर सकता है, उसमें हेलमेट इस्तेमाल करें। जब वेल्डिंग करते हैं काम, उसमें ग्लोव्स पहनी है, गॉगल्स पहनी है। एक चीज़ जो है सच्चा भारत का कहा तो बहुत दिन चल रहा है, लेकिन हम लोग याद रखना है कि एक फ्रेज है कि क्लीननेस इज गॉडलीनेस। अगर हम साफ सुथरा रहेंगे, मेरा मन भी साफ रहेगा, कोई काम में भी हमें काम करने बहुत अच्छा बढ़ेगा, हम और मन लगा काम करेंगे, मेरा रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो मेरा यही कहना है कि हमारा जितना भी साथी है जो अपना कर्मस्थल में आते हैं, जो भी पीपीई दिया है उसको सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक एक्सीडेंट जो है खाली अपने ही लॉस नहीं, पूरे नेशन के लॉस है, कंपनी के लॉस है, कंपनी का इमेज बहुत खराब होता है, सोसाइटी में लॉस है। एक्सीडेंट एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें हिडन कॉज बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट कॉज बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन लॉस सबके लिए है, क्योंकि परिवार के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। जिस कंपनी में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है नाम भी बदनाम हो जाता है पूरा, ये कंपनी सही नहीं है, लगता आदमी ठीक से काम नहीं करता। सबसे पहले तो हम लोगों को मन को स्वच्छ रखना है। जिस तरह हम लोग स्नान करते हैं तो लगता है फ्रेशनेस लगता है, उसी तरह कार्य करने के पहले एकदम स्वच्छ होकर स्वच्छ भाव से हम अपना काम करें। और ये स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जो है अपने कार्यस्थल को अपना समझ के मैं उसको साफ सुथरा रख के कार्य करूं। और सारी बातें आ गई, लेकिन सेफ्टी जो है ये मैनेजमेंट का काम है देना वर्कर को। टाइम पर जूता, टाइम पर रेनकोट, टाइम पर ग्लव्स। जैसे नवीन साहब बोले, मान लिया कि 33 केवी को हम ऑफ करने जा रहे हैं, हमारे पास 11 केवी का है या 3.3 का नहीं है, तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। और काम का प्रेशर इतना रहता है कि लोग प्रोडक्शन को सबसे पहले टारगेट बनाते हैं कि प्रोडक्शन जल्दी करना है। जब प्रोडक्शन होगा, आप स्वच्छ रहेंगे, आपकी मशीन स्वच्छ रहेगी, आपका मशीन सब ओके रहेगा, तो सारा चीज जो है प्रोडक्शन, कहने की जरूरत नहीं है किसी ऑफिसर का कि प्रोडक्शन नहीं होगा, वो अपने आप चलते रहेगा। सब कुछ अगर ठीक रहेगा तो ड्राइवर डंपर में बैठेगा तो चलेगा ही, शावल में बैठेगा तो चलेगा ही, बिजली ऑफिस में बैठेगा, अगर सब ठीक है तो ऑटोमेटिक है चलेगा। इसीलिए सारी चीजों को ध्यान रख के प्रेशर किसी पर नहीं डालें और ना अपने पर प्रेशर लें। इस स्वच्छता के साथ आप डेली जो हैबिट जो आप इस टाइप से डेवलप कर लें, तो आपका क्या है कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो आपका नियमों के साथ चलेगी और सेफ रहेंगे आप, और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। क्योंकि एक भी एक्सीडेंट का इम्पैक्ट जो पड़ता है पूरा इंडस्ट्रीज पे, ये आपका पता नहीं चलता, लेकिन आप लार्ज स्केल पे एक हैवी अमाउंट पे इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यही बोलना है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ नियमों को ध्यान रखते हुए आप अपने भी सेफ रहेंगे और सभी को सेफ देंगे। माहुरी वैश्य मंडल, माहुरी महिला समिति और माहुरी वैश्य नवयुवक समिति की ओर से 3 दिवसीय मां मथुरासिनी पूजा का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। मां मथुरासिनी की पूजा में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सदर बाजार स्थित माहुरी भवन में समाज के लोगों ने शीतला माता की पूजा धूमधाम से किया। समाज की ओर से आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव में मां मथुरासिनी की पूजा विधि विधान के साथ की गई। सभी लोगों ने मां मथुरासिनी का दर्शन किया। माहुरी समाज में इस पूजा का काफी महत्व है। सुबह 11 बजे पूजा अर्चना शुरू की गई। दोपहर में प्रसाद का वितरण किया गया। संध्या में महिला समिति की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया।
भजन संध्या के उपरांत आरती की गई। शुक्रवार की सुबह पूजा और संध्या में 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को हवन, पूजन और आरती के बाद दोपहर में विशाल शोभा यात्रा निकालकर प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। सेल किरीबुरू की ओर से आयोजित चौथी महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में एसटीसी रांची की टीम ने गोविंदपुर की टीम को 0 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। फाइनल में दोनों ही टीमों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन गोविंदपुर की टीम एक गोल भी नहीं कर सकी। पूरी प्रतियोगिता में सर्वाधिक 10 गोल मारने के लिए रांची की टीम की विनिमा धान को सम्मानित किया गया। किरीबुरू और मेघाहातुबुरू खदान के महाप्रबंधक डीके बर्मन और चंचल मुखोपाध्याय ने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया और विजेता उप विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया। डिफेंस करते हुए अभी भी गोविंदपुर के पास बॉल, अच्छा हिट, सीधा लंबा कवरिंग वहां पे एसटीसी रांची के खिलाड़ियों का। टीम का प्रोग्राम था, काफी बेहतरीन से हुआ है। 7 टीम से पार्टिसिपेट किए हैं, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हम इन लोगों को शुभकामनाएं करें कि आने वाले साल भी और अच्छा करें और आगे और उत्तराखंड से भी जितना अच्छा करेगा उतना ही अच्छा होगा। इसी में से मतलब बहुत सारा जो त्योहार है वो हमारा देश का भविष्य जो नेशनल भविष्य की उसमें भाग लेंगे और हम और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल इसको और एक्सपेंड किया जाएगा, जो कि अगर इसमें भी कमियां रह जाएगा उसको दूर किया जाएगा और भविष्य को हम अच्छा करेंगे। खेल ऐसा चीज है जो अगर कोई इन्वाइट करता है और कहीं पर होता है तो हम ना नहीं कर सकते। बिकॉज हम भी जब यहाँ ज्वाइन किए थे इंटर मेंस क्रिकेट हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो खेल का भावना जो है ये दिल में बस चुका है। तो आज हमको काफी खुशी लगा जो आप लोग इतना सारे 7 टीम ने पार्टिसिपेट किए थे और हमको लगता है बेस्ट टीम ने जीता है। तो कांग्रेचुलेशन रांची टीम को और बाकी सभी टीम को मैं, आप लोग सब विनर्स है, मगर सबको ये भी बोलेंगे अगला साल और प्रैक्टिस करते हुए और आप लोग आएंगे और इस टूर्नामेंट को जीतने का प्रयास करेंगे। टाटा से चाईबासा आ रही श्री साईं बस गुरुवार की सुबह ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 10 यात्री जख्मी हो गए। घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। टाटा से चाईबासा होते हुए श्री साईं बस सुबह 5:30 बजे किरीबुरू जा रही थी। राजनगर थाना के पास सामने से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई। बस तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 10 यात्री जख्मी हो गए। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने यात्री को बस से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहन को जब्त कर लिया है। शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज, चेंबर ऑफ कॉर्पोरेट घरानों की मदद ली जा रही है। डीडीसी आदित्य रंजन ने आज इन लोगों के साथ बैठक की। रंगोली, पेंटिंग, स्लोगन के जरिए जागरूकता लाने को कहा। बैंक काउंटर पर जागरूकता सामग्री लगाने को कहा गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, थाना, कोर्ट, अस्पताल और पोस्ट ऑफिस में पंपलेट और हस्ताक्षर अभियान चलाने को कहा गया। उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर कई दिशा निर्देश दिया। साथ ही मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए कहा। मतदाता जागरूकता के लिए सृष्टि संस्था के कलाकारों द्वारा सदर प्रखंड के कई गांवों में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान
हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। साथ ही यह भी समझाया गया कि खुद तो एक वोट डालें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह हम कोई पार्टी के नहीं है, बस यही कहना चाहते हैं कि अभी जो चुनाव आने वाला है, बस हम लोगों को बढ़ चढ़ के वोट देना है और एक अच्छा सरकार बनाना है। आज वोट देने से क्या फायदा है जो वोट देंगे हम लोग? अरे वोट देना होगा भैया, हम लोग भारतीय हैं और हम भारतीयों का सबसे बड़ा फर्ज है अपना मताधिकार करना, सरकार बनाने में योगदान देना। लेकिन वोट तो दे देते हैं, 5 साल में एक बार खाली सरकार दिखाने आ जाता है और वोट मांगता है। अरे तो भैया मौका मिल गया ना, मौका मिल गया। खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा वाली कहावत चरितार्थ मुफस्सिल थाना के डिलिया मिर्चा गांव में हुई है। गलती जिस बहन ने की, उसके बदले भाई ने 3 बहन को पीट पीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी तीनों बहन का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना के डिलिया मिर्चा गांव की विमला तियू किसी लड़के से बात कर रही थी। लड़के से बात करते हुए देख उसका भाई सिरका तियू नाराज हो गया और बहन को फटकार लगाने लगा। यह देख उसकी बहन लक्ष्मी तियू, आरती तियू और सकीना तियू ने भाई को शांत रहने के लिए कहा। बहन के शांत रहने के कहने पर सिरका तियू नाराज हो गया और कहा कि तुम लोग उसका पक्ष ले रही हो। यह कहते हुए सिरका ने डंडा और तेज हथियार से तीनों बहन की जमकर पिटाई कर दी, जिससे तीनों बहन जख्मी हो गई। जख्मी हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। जब हम लोग आ रहे थे तो माँ भाभी के साथ झगड़ा कर रही थी और भाभी भी माँ के साथ झगड़ा कर रही थी। दोनों मारपीट कर रही थी, तो माँ तो भाभी को छोड़ दी, लेकिन भाभी माँ को नहीं छोड़ रही थी। फिर भैया आया, सीधा मेरा दीदी को भी मारा, इसको भी मारा, और हमको तो नहीं मारा। फिर हम वहाँ पे खड़े थे, मेरा भैया को रोक रहे थे। जब मेरी दीदी को मार रहा था तो हमको लग गया था इधर। तो भैया काहे के लिए मारे लोगों को? झगड़ा कर रहे थे ना, तो पूछा भी नहीं भैया। जैसा है वैसे ही मारपीट शुरू करने लगा। पहले तो हमको ही मारा था और भी डंडा पकड़ खाया, पूछा भी नहीं कि क्या हुआ रही बोल के। एक लड़के से हम बात करते हैं ना सर, तो माँ पापा लोग को, भैया लोग को पसंद नहीं है हम दोनों बात करें, तो हम दोनों को एक साथ देख पाए बात करते हुए, तो हुई चाल से झगड़ा हुआ। गलती सर हम ही दोनों का है, किसी का गलती नहीं। जी मेरा, जैसे हम बात करते हैं ना, और उसका गलती किसी का नहीं है, हम ही दोनों का चाल से झगड़ा हुआ। तो आरती बोल रही है कि माँ भाभी का झगड़ा हो रहा था। जी हम ही दोनों के चाल से उन दोनों का भी झगड़ा हुआ। नहीं होता झगड़ा, ना ही हम उससे बात करते, ये सब होता ना ही सब होता। गांव-गांव तक उच्च स्तरीय कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार सिंह ने वंडर ऑन व्हील्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसीसी सीमेंट और एचपी इंडिया के आपसी संधि से निर्मित वाहन से गांव-गांव तक बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान किया जाएगा। वाहन में 20 कंप्यूटर और एक सर्वर लगा हुआ है। वाहन में कंप्यूटर को पावर देने के लिए सोलर पैनल और जनरेटर मौजूद है। यह वाहन प्रिंटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और ई लर्निंग टूल से लैस है। वाहन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा है। वाहन के पीछे स्क्रीन है, जिसके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित भी किया जा सकता है। वाहन के उद्घाटन के मौके पर एसीसी सीमेंट चाईबासा के निदेशक गणेश त्रिपाठी, सीएसआर हेड प्रणव आर्या के अलावे काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वाहन का उद्घाटन करते हुए आयुक्त ने कहा कि यह कंप्यूटर क्रांति को और आगे तक ले जाएगा। इसकी मदद से गांव-गांव तक बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वाहन का उपयोग 2019 लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता के लिए भी किया जा सकता है। HP एक कंपनी है, आप सबको पता है, कंप्यूटर कंपनी है, और इनका ACC के ट्रस्ट का कोलैबोरेशन है। ये ACC ने बस प्रोवाइड किया जो करोड़ों का है, और टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए हैं HP। मेन उद्देश्य इस बस का इसलिए है कि खासकर रूरल एरियाज के लिए, ट्रैवल एरियाज के लिए, जहां बच्चे कंप्यूटर नहीं सीख पाते। आज की दौर में कंप्यूटर जाना बहुत ही आवश्यक है हर चीज के लिए, और ये बहुत बड़ा देन होगा इन दोनों का कोलैबोरेशन से कि ये गांव में जाए और वहां पर बच्चों को शिक्षित करे, खासकर कंप्यूटर से जोड़े उन लोगों को, और उसका नॉलेज उनको हासिल हो, ताकि वो भविष्य में आने वाले समय में
टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें और उपयोग करने के पश्चात इससे अपने भी और भी विकास करें। यही मेन मुद्दा है, मेन विकास का ये। और मैं इनको थैंक्स करना चाहूँगा, एसीसी को और एचटी को भी। तो बहुत बहुत शुभकामना है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चियाँ खासकर इससे बेनिफिशियल होंगे और सीख पाएंगे अच्छी तरह से। ये कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम है एसीसी के द्वारा चलाया जाने वाला सीएसआर के माध्यम से, और इस कार्यक्रम में हम ग्रामीण बच्चों को और वंचित वर्ग के बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा प्रदान करेंगे। और यह उच्च तकनीक ज्ञान है जिसमें कि इंटरनेट फैसिलिटी से लेके बेसिक कोर्स से लेकर के सॉफ्टवेयर का एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सारे ज्ञान हम इनको बच्चों को प्राप्त कराएंगे, ताकि वो आगे जाकर के उन्हें दुनिया जिस प्रकार से कंप्यूटरीकृत हो रही है उसमें उनको सुविधा प्रदान हो सके नौकरी करने में। और इसके साथ साथ ये जो हमारी तकनीक है ये काफ़ी उच्च है। इस बस में 21 कंप्यूटर लगे हुए हैं जो सोलर से ऑपरेटेड है, तो इसलिए हम लोग आसपास के गांव में किसी भी स्कूल में जाकर के बच्चों को इससे कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा बेहतर तरीके से प्रदान कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।